कल रोजगार का शुक्रवार है। जी हां, करोड़ों हाथों में कल उत्तर प्रदेश में रोजगार होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन तमाम लोगों से जुड़ेंगे जो रोजगार पाएंगे। पीएम मोदी करेंगे अभियान की शुरुआत। उत्तर प्रदेश से खबर है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम करेंगे संवाद। कोरोना काल में रोजगार देने के मामले में अव्वल रहा उत्तर प्रदेश। रोजगार पाने वाले 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम के जरिए जुड़ेंगे। प्रवासी, श्रमिक, कामगार और स्थानीय लोगों से बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आत्मनिर्भर भारत प्रदेश रोजगार अभियान, प्रधानमंत्री मोदी कल यानी कि 26 जून को देश के सबसे बड़े रोजगार कार्यक्रम को ऑनलाइन माध्यम से संबोधित करेंगे। इस रोजगार कार्यक्रम से उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। और किस तरीके से इस पूरी कवायद को अमलीजामा पहनाया गया उत्तर प्रदेश में। आदित्य दुबे जुड़ा हमारे साथ, हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी। आदित्य, आपके जरिए जानना चाहेंगे, एक तरफ कोरोना में तमाम राज्य जो थे वो सोच रहे थे कि किस तरीके से कदम उठाए जाएं, लेकिन उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया। कोरोना से निपटने के लिए भी तमाम तरह की रणनीति बनी। जो लोग बाहर से प्रदेश में आए उनको रोजगार देने के लिए भी रणनीति बनी। और कल का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ पंकज, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कल का दिन एक तरह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में दर्ज होने जा रहा है। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। इसमें पंकज, ये जो तैयारी चल रही थी, हम अपने दर्शकों को बता दें यहाँ पर कि ये तैयारी उसी वक्त से योगी सरकार ने शुरू कर दी थी जैसे ही प्रवासी उत्तर प्रदेश में लौटना शुरू हुए थे। एक अंदाजा लगा लिया था योगी सरकार ने, तो उनकी स्किल मैपिंग होने लगी थी, सारा उनका रिकॉर्ड भी मेंटेन होने लगा था। उस रिकॉर्ड में मोबाइल नंबर से लेकर के जो भी कामगार लौट रहे थे उनकी कार्य क्षमताओं का भी ब्यौरा दर्ज कराया गया था। उसका सीधा फायदा उत्तर प्रदेश सरकार के उन बेरोजगारों को हो रहा है, उन कामगारों और मजदूरों प्रवासियों को हो रहा है जो लौट करके आए थे। वो स्किल डाटा की मदद से एक पूरा जो बैंक तैयार हुआ है, उस स्किल बैंक को सीधे जोड़ा गया है एमएसएमई और औद्योगिक कारखानों से और जो बड़े बड़े औद्योगिक ग्रुप हैं उनसे। फिर उनसे डिमांड की जा रही है कि हाँ, अब आपको किस तरह के लोग चाहिए। यदि श्रमिक चाहिए तो श्रमिक भी अवेलेबल है, सरकार के पास वो सारे डाटा है। यदि उनको काम स्किल्ड लोग चाहिए तो स्किल्ड भी हैं। तो इसके माध्यम से कतई देरी नहीं हो रही है, और बल्कि जो काम बहुत समय लग जाएगा अन्य प्रदेशों को करने में, वो काम उत्तर प्रदेश सरकार बहुत आसानी से बहुत कम समय में कर रही है। उसी का परिणाम है कि कल एक साथ 1 करोड़ से अधिक लोगों को सीधे रोजगार से जोड़ा जाएगा और उनको फिर से रोजगार दिया जाएगा और उनके घर की रोशनी फिर से जल सकेगी और वो फिर से 2 दून की रोटी कमा सकेंगे। जी पंकज। तो रणनीति बनी और रणनीति के हिसाब से अब रोजगार पाने के लिए तमाम वो लोग जो बाहर से आए थे और सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा था। आदित्य, एक और सवाल आपके जरिए हम समझना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे, किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किया। मैपिंग की गई, स्किल्ड कौन है, कौन किस तरह का काम जानता है और कितना अमला इसमें लगा और कितनी चुनौतियां थी। देखिए पंकज, इसमें जैसे ही ये मजदूर आना शुरू हुए तो सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी कमान संभाल ली और इसमें श्रम मंत्रालय, एमएसएमई यानी सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास मंत्रालय, इन 3 मंत्रालयों को जोड़ करके उन्होंने एक टीम बनाई और इस टीम की उन्होंने खुद निगरानी की। उसकी सारी रिपोर्ट उन्होंने खुद लेना शुरू की। इसके अलावा उन्होंने फिर ग्राम विकास मंत्रालय को इसके साथ में जोड़ा और ग्राम विकास मंत्रालय को जोड़ने के बाद इस तरह से ये 5 मंत्रालय जुड़े जिन्होंने पूरी तरह से काम करना शुरू किया और उसकी मदद से डाटा सब तैयार हुए। जो श्रम विभाग था उसने सारे डाटा का रिकॉर्ड मेंटेन किया। औद्योगिक विभाग ने उन उद्योगों से संपर्क किया और एक एमओयू साइन हुआ निजी उद्योगों से, जिसमें 20 लाख लोगों को सीधे रोजगार देने की बात हुई पहले चरण में। इसके बाद फिर वो लगातार बढ़ती ही चली गई जी। तो इस तरह से जो सामंजस्य बैठा आपस में, उसी का परिणाम है कि 1 करोड़ लोगों को एक साथ रोजगार देने का काम हो पा रहा है। इसके साथ ही पंकज, यहाँ एक चीज बताना चाहेंगे, 3 तरह से कल लोगों को रोजगार दिए जाएंगे, जिसमें एक केंद्रीय योजनाएं हैं भारत सरकार की, जिसके तहत आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लोगों को जोड़ा जाएगा और उसमें उन्हें रोजगार मिलेगा। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर से जो एमओयू साइन हुए हैं प्रदेश सरकार के, उसमें लोगों को रोजगार देने का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा तीसरा जो चरण होगा पंकज, उसमें इस तरह से लोगों को दिया जाएगा जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार और बैंक लोगों को लोन देंगे
और ये उसमें वो लोग शामिल होंगे जो किसी न किसी तरह से स्किल्ड हैं और वो अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं और उस काम के माध्यम से वो और 4 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। तो इस तरह से एक जो पूरा खाका तैयार किया गया था, कल उसको अमली जामला पहनाया जाएगा। जी आदित्य, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पहचान है, उत्तर प्रदेश के जिले आलू के लिए जाने जाते हैं, इत्र के लिए जाने जाते हैं, अमरूद के लिए, आम के लिए जाने जाते हैं, और ऐसे में आत्मनिर्भर भारत का सपना एक तरफ है और दूसरी तरफ स्वरोजगार की बात भी होती है। और किस तरीके से प्लानिंग की जा रही है कि लोगों को उनके जिले में ही, उनके घर में ही रोजगार दिया जाए, और किस तरीके से इस पूरी कवायद को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए पंकज, इसमें जैसा कि आपने बताया हमारे दर्शकों को, बिल्कुल उसी अंदाज में काम हो रहा है। अगर कहीं पर आम का उत्पादन ज्यादा हो रहा है तो उस आम को वो कैसे एक्सपोर्ट कर सके, दूसरे राज्यों में दे सके, कैसे वो देश के हर कोने में अपने उत्पादन को पहुंचा सके, उस पर भी काम हो रहा है। यदि आलू का उत्पादन फर्रुखाबाद की बेल्ट में हो रहा है, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो वहां से वो उस आलू के उत्पादन को कैसे आगे बढ़ा सके, उसके लिए मंडियों को इससे संपर्क किया गया, इसके अलावा देश के कोने में पहुंच सके। यदि हम बात दरी उद्योग की करें तो हमारा पूर्वांचल का जौनपुर एरिया है जहां पर कालीनें बनती हैं, दरियां बनती हैं, तो ये सब मिला करके एक ऐसा उनको सुविधाएं दी गई, ऐसे प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराए गए कि जिसमें जो कोरोना काल में जो पूरा लॉक हो गया था, पूरी तरह से ब्लॉक हो गया था कारोबार, वो ठप सा हो गया था, उसको रफ्तार मिल सके। तो उस रफ्तार देने का काम बहुत अच्छे से योगी सरकार ने किया है। वो जो सारे मंत्रालय हैं, जो उनकी टीम बनाई गई अलग अलग, टीम 11 रही हो अधिकारियों की या टीम 11 रही हो मंत्रियों की, उन सब में जो कंबाइन होकर के मीटिंग दर मीटिंग हुई है मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में, उसी का ये रिजल्ट है कि वो सारी चीजें अब जो है क्रियान्वित हो रही हैं और वो कल सामने आ जाएंगी। जी चलिए आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर।